हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धुरीना ऐप पे। मैं सुभाष चंदर आपको आज फंडामेंटल का एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रेकियोस्टोमी वो पढ़ाऊंगा। और इसके साथ साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंह नर्सिंग एकेडमी में। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रेकियोस्टोमी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी की बात करें तो ये जो ट्रेकिया है ये एक क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पार्ट है। और ओस्टोमी की बात करें तो ये इसका मीनिंग होता है ओपनिंग। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, आर्टिफिशियल एंड सर्जिकल ओपनिंग इनटू द ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर आर्टिफिशियल या सर्जिकल ओपनिंग करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। इंडिकेशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आप ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हो। तो इसमें आपको याद रखना है 5R। इसमें क्या याद रखना है, 5R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला होता है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ऐसा पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो चुका है उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ेगी। इसके बाद में दूसरा रेस्पिरेटरी अरेस्ट या फिर फेलियर। रेस्पिरेटरी अरेस्ट या फिर फेलियर, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए या फेलियर हो जाए तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा, ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ेगा। तीसरा आप रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है फिर भी करना पड़ेगा। इसके साथ में रिड्यूस डेड स्पेस को रिड्यूस करने के लिए, डेड स्पेस कौन सा होता है, डेड स्पेस वो होता है जिसके अंदर जहां पे ऐसा रेस्पिरेटरी ट्रैक जहां पे रेस्पिरेशन ना हो, जहां पे गैस एक्सचेंज ना हो। इसके बाद में रिड्यूस एक्सेसिव सिक्रेशंस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बहुत ज्यादा सिक्रेशंस बढ़ा हुआ है तो ट्रेकियोस्टोमी लगा के अपने सक्शन कर लेंगे। और इसके बाद में और क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, जैसे आगे न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी में भी क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं। अगली बात समझ में इतनी, ये थे इंडिकेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी जो करते हैं उसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक नंबर पे पहली जो ट्रेकियोस्टोमी है इसके अंदर जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होती है 2 टाइप की। पहला देखो, परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी में क्या करेंगे, इन दिस ट्रेकिया disconnected from upper respiratory
ऑर्गन। परमानेंट इसमें क्या कर देते हैं, रेस्पिरेटरी के ऑर्गन के साथ में डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लाइक जैसे कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं, ऐसा पेशेंट जिसको क्या हो, ओरल सर्जरी हुई है या फिर नेजल सर्जरी, परमानेंटली नेजल सर्जरी या ओरल सर्जरी हुई है, उसमें क्या कर सकते हैं, अपने परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में और लैरिंजेक्टमी, लैरिंजेक्टमी रिमूवल ऑफ द लैरिंग्स। इसके बाद में सेकंड देखो, पहला था परमानेंट, दूसरा है टेम्परेरी ट्रेकियोस्टोमी। टेम्परेरी ट्रेकियोस्टोमी, टेम्परेरी ट्रेकियोस्टोमी में क्या करेंगे, एक बार टेम्परेरी ट्रेकियोस्टोमी करते हैं जिसके अंदर क्या होगा, ओनली एक्सेस द एयरवे को ओनली एक्सेस करने के लिए, एक बार ओपन करने के लिए जो ट्रेकियोस्टोमी की जाती है वो कौन सी होगी, टेम्परेरी ट्रेकियोस्टोमी। दूसरा सेकंड देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती है, पहले पढ़ा था ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, अब पढ़ेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशन के अकॉर्डिंग की बात करें तो इसके अंदर होता है प्लांट ट्रेकियोस्टोमी, प्लांट जो ट्रेकियोस्टोमी होती है ये इसके अंदर अपने पूरी प्लानिंग करते हैं। ये जो ट्रेकियोस्टोमी की जाती है ये कहां पे की जाती है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर की जाती है और प्लानिंग करके साथ में पूरी। तो इसके अंदर प्लांट ट्रेकियोस्टोमी में जो इंसिजन लगाया जाता है, मोस्टली प्लांट ट्रेकियोस्टोमी में ये पूछा जाता है कि इंसिजन कैसे लगाते हैं। तो इंसिजन जो लगाते हैं वर्टिकल इंसिजन। इस ट्रेकियोस्टोमी के अंदर वर्टिकल इंसिजन लगाया जाता है। और दूसरी जो होती है वो होती है इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी। इमरजेंसी जो ट्रेकियोस्टोमी होती है इसके अंदर अपने इमरजेंसी के अंदर करते हैं। बिल्कुल पेशेंट आया है अभी वार्ड के अंदर, इमरजेंसी है और उसको क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाते हैं। कौन सा इंसिजन, हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन के अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती है, इंसिजन के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप की होती है। पहली हाई ट्रेकियोस्टोमी में क्या करते हैं, इसके अंदर थायराइड ग्लैंड का जो इस्थमस है, थायराइड ग्लैंड का जो इस्थमस होता है, जस्ट उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, इंसिजन। जस्ट अबोव द इंसिजन, इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है जस्ट इसके ऊपर। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हाई ट्रेकियोस्टोमी। जहां पे क्या होगा, सर्वाइकल सेकंड और सर्वाइकल थर्ड, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके सीध में लगाया जाता है।
तो होती है हाई ट्रेकियोस्टोमी, इसके अलावा इसमें क्या होती है, लोअर ट्रेकियोस्टोमी। लोअर ट्रेकियोस्टोमी भी होती है। लोअर ट्रेकियोस्टोमी की बात करें तो इसके अंदर जो इंसिजन लगाया जाता है वो जस्ट बिलो द थायराइड इस्थमस, इसके जस्ट ही नीचे लगाया जाए, थायराइड इस्थमस के नीचे, जो कहां पे लगा सकते हैं, सर्वाइकल थर्ड, सर्वाइकल फोर्थ और सर्वाइकल 5 जो वर्टिब्रा होती है उनके बीच में कहीं पे भी लगा सकते, सर्वाइकल थर्ड सर्वाइकल 4 के बीच में लगा सकते हैं, सर्वाइकल फोर्थ और सर्वाइकल 5th के बीच में लगा सकते हैं इंसिजन। तो ये होते हैं टाइप ट्रेकियोस्टोमी के। आगे दूसरा बात करते हैं पार्ट ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। पार्ट ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, कौन कौन से पार्ट होते हैं ट्रेकियोस्टोमी के? तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पार्ट ऑफ ट्रेकियोस्टोमी के अंदर एक तो होता है आउटर कैनुला, आउटर कैनुला। दूसरा जो होता है वो होता है इनर कैनुला, और जो तीसरा जो होता है वो होता है ऑब्चुरेटर। तीसरा जो होगा वो कैसा रहेगा, ऑब्चुरेटर। ये जो ट्रेकियोस्टोमी का क्या है, आउटर कैनुला है, क्योंकि करप्ट होती है ये एक प्रकार की, और इसके अंदर कैसा रहेगा, एक रहता है इनर कैनुला। इसके अंदर क्या रहेगा, एक इनर कैनुला, और एक बीच में क्या रहेगा, इसके ऑब्चुरेटर रहता है। एक क्या रहेगा, ऑब्चुरेटर रहेगा। ठीक है, और ऑब्चुरेटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल ही अंदर से क्या है, बंद रहेगा बिल्कुल ही। और ऐसा ऑब्चुरेटर, अब एग्जाम में इसमें से ऑब्चुरेटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये क्या है, ये है आउटर कैनुला, और ये है इनर कैनुला, और ये अंदर क्या है, ऑब्चुरेटर। ठीक है भाई। इसके बाद में ये जो ऑब्चुरेटर होता है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्चुरेटर जो होता है इसको कभी भी डिस्कार्ड नहीं किया जाता। डू नॉट डिस्कार्ड आफ्टर यूजिंग ऑफ द ऑब्चुरेटर। ऑब्चुरेटर को एक बार आपने यूज ले लिया है, उसके बाद में कभी भी डिस्कार्ड नहीं करते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस पेशेंट के ट्रेकियोस्टोमी लगी है उसके बेड साइड क्या रखते हैं। तो बेड साइड आपको दो बातें याद में रखनी है। कौन कौन सी? एक तो बेड साइड क्या रहना चाहिए, ऑब्चुरेटर रहना चाहिए, और दूसरा क्या रहना चाहिए, एम्बू बैग रहना चाहिए। इमरजेंसी के अंदर एम्बू बैग काम आएगा। आई बात समझ में। ऑब्चुरेटर बाय चांस पेशेंट को बहुत ज्यादा कपिंग हो रही है, उसकी वजह से एक्सीडेंटली ये निकल जाए बाहर ट्रेकियोस्टोमी, तो आप ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब अगर बाय चांस निकल जाए तो उसकी वजह से ऑब्चुरेटर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, वापस डाल सकते हो। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो सेकंड, अब देखो टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अपने बात करें पहले जो टाइप बताए थे वो तो इंसिजन कैसे लगा रहे हैं, जो ट्रेकियोस्टोमी की इंसिजन लगाते हैं उसमें ओपनिंग कैसे कर रहे हैं उसके टाइप थे। ये है ट्रेकियोस्टोमी के टाइप। तो सबसे पहले देखो कफ्ड और अनकफ्ड ट्यूब, कफ्ड एंड अनकफ्ड ट्यूब। कफ्ड ट्यूब वो होती है जिसके अंदर क्या लगा हो, कफ लगा हो, जिसके अंदर
अंदर बार ऐसे क्या लगा हो, कफ लगा हो, और जिसके थ्रू बार की साइड एक क्या लगा हो, पायलेट लगा हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पायलेट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं, जिसको और बैलून होता है। ठीक है, तो ये होते हैं इसके कुछ पार्ट्स। इसके साथ साथ में जो कफ जो ट्रेकियोस्टोमी है मोस्टली किसमें यूज करते हैं, मोस्टली अडल्ट के अंदर यूज करते हैं, मोस्टली किसमें करते हैं, अडल्ट के अंदर। और जो अनकफ्ड ट्यूब है, जो अनकफ्ड ट्यूब है वो किसमें यूज करते हैं, मोस्टली नियोनेट एंड इन्फेंट। ऐसा पेशेंट जिस क्या है, एज बहुत कम है, नियोनेट है या फिर ये जो इन्फेंट है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी करते हैं, अनकफ्ड वाली। क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों का जो नियोनेट है या इन्फेंट है, उनका जो सबग्लोटिस होता है, जो सबग्लोटिस होता है वो नैरो होता है, इसीलिए उसमें कभी भी कफ्ड वाली यूज नहीं करते हैं, अनकफ्ड वाली यूज करते हैं ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। इसके साथ साथ में और क्या कारण हो सकता है, जब छोटे बच्चों के अंदर अगर अनकफ्ड यूज करेंगे, छोटे बच्चों के अंदर अगर कफ वाली यूज कर बाई चांस, तो उनको क्या होने के चांस रहते हैं, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला होने के चांस रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो सेकंड टाइप की बात करें तो इसके अंदर एक होती है फेनेस्ट्रेटेड और दूसरी अनफेनेस्ट्रेटेड ट्यूब। फेनेस्ट्रेटेड और अनफेनेस्ट्रेटेड टू टाइप की क्या होती ये क्या होती है, दूसरे टाइप की ट्यूब होती है। इसके अंदर क्या होता है, फेनेस्ट्रेटेड जो ट्यूब होती है, इसके अंदर ऊपर की तरफ क्या मिलेगी, आपको ओपनिंग मिलेगी। यहां पे क्या है, ऊपर की साइड ये देखो ओपनिंग है। ये जो ट्रेकियोस्टोमी जो ट्यूब होती है, मोस्टली सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो इसका पर्पज रहता है फेनेस्ट्रेटेड का, ये रहता है सबसे ज्यादा जो फंक्शन रहता है इसका, ये रहेगा स्पीकिंग का। इसमें पेशेंट क्या कर सकता है, स्पीक कर सकता है। लेकिन जितने भी ट्रेकियोस्टोमी की जो ट्यूब आती है, जिसको लगा दी जाए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, उसको कभी भी क्या नहीं होगा, वो स्पीक नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में अनफेनेस्ट्रेटेड जो ट्यूब होती है, इसमें क्या नहीं होगा, यहाँ पे जो ओपनिंग होती है, यहाँ पे जो ओपनिंग होती है वो नहीं पाई जाती, कोई ओपनिंग नहीं होती है, जिसको क्या बोलेंगे, अनफेनेस्ट्रेटेड ट्यूब। फेनेस्ट्रेटेड के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऊपर की साइड ओपनिंग पाई जाती है, और जो लंग्स से एयर आएगी वापस वो वोकल कॉर्ड से टकराएगी, और वोकल कॉर्ड से टकराएगी तो क्या है, पेशेंट है वो बोल सकता है। तो प्राइमरी जो फंक्शन रहता है फेनेस्ट्रेटेड का, वो क्या रहेगा, स्पीकिंग रहेगा। आगे देखो थर्ड वाली, तीसरे वाले की बात करें तो इसके अंदर तीसरे टाइप की जो होती है वो एक होती है सिंगल ल्यूमन, और कौन सी रहेगी, डबल ल्यूमन। सिंगल ल्यूमन एंड डबल ल्यूमन की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, दो सिंगल ल्यूमन नहीं रहेगा, एक ही सिंगल ओनली क्या रहेगा, इसके अंदर आउटर कैनुला रहेगा, और क्या रहेगा, बीच में क्या रहेगा, ऑब्चुरेटर रहेगा, बीच में क्या रहेगा, ऑब्चुरेटर रहेगा। और डबल ल्यूमन की होती है जिसके अंदर और क्या रहेगा, जिसके अंदर बीच में दो कैनुला रहेंगे, और इसके बीच में और क्या रहेगा, इसके बीच में ऑब्चुरेटर रहेगा। तो बाहर क्या रहेगा, आउटर कैनुला, और बीच में क्या रहेगा, फिर क्या रहेगा, इनर कैनुला, और फिर अंदर क्या रहेगा, ऑब्चुरेटर। तो ये क्या रहती है, सिंगल ल्यूमन और डबल ल्यूमन। ये क्या है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के टाइप है। इसके बाद में आगे देखो साइज ऑफ ट्रेकियोस्टोमी।
साइज ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। साइज निकालने के लिए अपने को ट्रेकियोस्टोमी का साइज निकालने के लिए फॉर्मूला जो होते हैं, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, एज को लेते हैं ईयर के अंदर और इसके अंदर अपने जो जो भाग देते हैं वो देते हैं 4 से, और यहां पे 4 mm होगा। ठीक है भाई, यहां पे क्या होगा 4 mm। जैसे एज है अपने पास में बच्चे की या अडल्ट की है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का क्या निकाल सकते हो, साइज निकाल सकते हो। जैसे कोई बच्चा है वो 4 साल का है, तो 4 साल का है तो ईयर में अपने पास में 4 ईयर आ गया, और 4 इससे करके 4 mm से क्या कर देंगे अपने प्लस कर देते हैं, तो 4 को 4 से कट करेंगे 1, तो इसका आ जाएगा 5 mm की। इसमें क्या है 4 साल के बच्चे में आप क्या लगा सकते हो, ट्रेकियोस्टोमी जो ट्यूब आती है वो लगा सकते हो। अगर 12 साल का है, 12 साल का है तो इसको 4 से भाग करेंगे और प्लस 4 mm जोड़ देंगे, तो ये 3 से कट गया, 3 4 7 mm की 12 साल का जो जिसकी एज क्या है 12 साल की है, तो उसमें यूज कर सकते हैं और इसमें यूज कर सकते हैं। अगली बात समझ में। इसके बाद में ये तो अपने पास में क्या है, एज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ में और कैसे निकाल सकते हैं, वेट के अकॉर्डिंग भी अपने क्या कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसका निकाल सकते हैं। तो वेट अपने पास में केजी में, और इसके साथ में 10 से क्या करना है आपको भाग करना है, से भाग करना और जोड़ देना है 3.5 mm। अगर अपने पास में वेट है और उसके अकॉर्डिंग निकालना है तो क्या करते हैं 3.5 mm अपने जोड़ देंगे। तो ये mm है मिलीमीटर, ये क्या रहेगा, इंटरनल डायमीटर रहता है। आगे भी बात समझ में। इसके साथ साथ में आगे बात करें तो आगे बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन, ट्रेकियोस्टोमी के कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। कॉम्प्लिकेशन के अंदर सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन आएगा वो क्या रहेगा, एफोनिया। एफोनिया का मीनिंग होता है लॉस ऑफ स्पीच। लॉस ऑफ स्पीच, स्पीच क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही लॉस हो जाता है। स्पीच लॉस होगा तो इस कंडीशन में नर्सिंग की पहली प्रायोरिटी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि जिस पेशेंट के ट्रेकियोस्टोमी लगी हुई है, और उसको नर्सिंग प्रायोरिटी के बारे में अगर बात करें, आपका वहां पे क्या नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को ओनली ये बोलना है कि आप या तो ऐसे यस में और नो में जवाब दे सकते हो। जैसे बोल तो नहीं पाएगा, लेकिन अपने क्या कर सकते हैं, गेस्चर से, फेशियल गेस्चर से क्या कर सकता है, वो हाँ या ना में जवाब दे सकता है। इसके बाद में और क्या होगा, या ऐसा नहीं कर रहा है पेशेंट, तो क्या बता सकते हैं, पेशेंट को अपने उसको पेन दे देंगे और नोटबुक जो अपनी बातें हैं वो क्या कर सकता है, लिख के बता सकता है। अगली बात समझ में, ये क्या होता है, ये पहला सबसे पहले एफोनिया। दूसरा देखो, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा एक्सपल्सन ऑफ ट्यूब क्या हो सकती है, एक्सपेल आउट हो सकती है एक्सीडेंटली क्या है, हाई कफिंग की वजह से, बहुत ज्यादा पेशेंट को कफिंग हो रही है, उसकी वजह से क्या हो सकती है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है वो क्या हो सकती है, एक्सपेल होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ में हाइपोक्सिया होने के चांस रहते हैं, बहुत ज्यादा सिक्रेशंस बढ़े हुए हैं और बहुत ज्यादा सिक्रेशन सक्शनिंग नहीं की है, तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, हाइपोक्सिया होने के चांस रहते हैं। ट्रेकियो इसोफेजियल अट्रेचिया, और क्या होने के चांस रहते हैं, ट्रेकियो इसोफेजियल
अट्रेजिया होने के भी चांस रहते हैं। ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला होने के चांस रहते हैं। देखो कैसे रहते हैं, ये ट्रेकिया है, इसके अंदर ये ट्यूब और ये क्या है, बैलून है। जो ये बैलून जब इन्फ्लेट करेंगे ये बैलून, तो इसके अंदर क्या होगा, ये प्रेशर लगाएगा इस ट्रेकियल वाल के ऊपर, क्या लगाएगा, इस ट्रेकियल वाल के ऊपर क्या लगाएगा, यहाँ पे प्रेशर लगाएगा। और प्रेशर लगाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। क्या हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। डिक्रीज हो जाती है ब्लड सप्लाई, और जिसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इस्चीमिया। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इस्चीमिया होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस्चीमिया होगा तो बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो इस्चीमिया होगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेड सेल, जिसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं नेक्रोसिस। क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस बोलते हैं। तो जहां पे टिश्यू है डैमेज हो जाएंगे। और ट्रेकिया के जस्ट बैक साइड क्या होता है, ट्रेकिया के जस्ट बैक साइड होता है इसोफेगस, और इसोफेगस में क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाती है। किसी भी दो कैविटी के अंदर या फिर किसी दो ट्यूब के बीच में अगर अबनॉर्मलिटी से ओपनिंग हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फिस्टुला बोलते हैं। तो इसीलिए इस पेशेंट को क्या होने के चांस रहते हैं, अगर पेशेंट के क्या है, कफ्ट ट्यूब लगी हुई है तो उसमें बैलून होगा, तो उसको क्या होने के चांस रहते हैं, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला होने के चांस रहते हैं। आगे नया कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। क्यों होते हैं पल्मोनरी इन्फेक्शन होने के चांस, क्योंकि डायरेक्ट ओपनिंग इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर डायरेक्ट ओपनिंग करती है, और जिसकी वजह से क्या है, फॉरेन बॉडी है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एंटर कर जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, और डायरेक्ट एंट्री होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी इन्फेक्शन होने के भी चांस हो जाते हैं। आई भी बात समझ में। इसके बाद में देखो आगे, केयर ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, ट्यूब। आपको केयर कैसे करनी है, तो सबसे पहले अपने बात करें, केयर की बात करें तो सबसे पहले अपने बात करेंगे सक्शन के बारे में, कि सक्शन कैसे करना होता है ट्रेकियोस्टोमी के अंदर। ट्रेकियोस्टोमी लगाई हुई है ट्यूब, उसके अंदर सक्शन वगैरह कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए सक्शन का टाइम। क्या होना चाहिए, सक्शन का टाइम। तो इसका होता है सक्शन का टाइम लेस देन 10 सेकेंड। ये तो बात ठीक है यहां तक कि 10 सेकंड है, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आता है हर बार एग्जाम के अंदर। तो सक्शन का जो टाइम रहता है वो क्या रहता है, लेस देन 10 सेकंड रहता है। इसके साथ साथ में ये भी कभी कभार पूछ सकता है कि गैप कितना रखोगे। तो एक सेक्शन के बीच में और दूसरे सेक्शन के बीच में जो गैप रहेगा वो रहेगा 20 to 30 सेकंड का। कितना रहेगा, 20 to 30 सेकंड का रहता है। और इसमें जो करते हैं अपने वो, अब एक बार 10 सेकंड आपने क्या किया है, सक्शनिंग की है, उसके बाद में गैप रखो 20 से 30 सेकंड का, और उसके बाद में वापस लेस देन 10 सेकंड का क्या रहेगा, ये सक्शनिंग रहेगी। और क्या याद पता रखना है, बिफोर सक्शन एंड आफ्टर सक्शन। बिफोर सक्शन एंड आफ्टर सक्शन प्रोवाइड द पेशेंट 100% O2। इस पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको सक्शनिंग से पहले और सक्शनिंग के बाद में क्या करना पड़ेगा, 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। क्यों करवाते हैं ऐसा, क्योंकि प्रिवेंट
द हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया पेशेंट को ना हो। आई बात समझ में? इसीलिए इसको प्रिवेंट करवाने के लिए क्या करते हैं, ये 100% ऑक्सीजन दी जाती है। इसके साथ साथ में आगे बात करते हैं, इसके साथ में आपको यूज करना है, यूज द असेप्टिक टेक्निक। असेप्टिक टेक्निक आपको यूज करनी है जिसमें क्या ना हो, पेशेंट को प्रिवेंट करवा सको इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन ना हो, डायरेक्ट ओपनिंग की हुई है आपकी। इसके साथ साथ में आगे देखो सक्शनिंग का प्रेशर, सक्शनिंग प्रेशर कौन सी एज में कितना प्रेशर रखते हैं। तो सबसे पहले देखो अडल्ट के अंदर, अडल्ट के अंदर मैं अपने रखते हैं 120 से, सॉरी इसके अंदर रखते हैं वो 100 to 120 mm ऑफ Hg। जो एडल्ट के अंदर जो अगर आपको सक्शनिंग करनी है तो उसका प्रेशर कितना रहेगा, 100 to 120, और चिल्ड्रन के अंदर जो रहेगा इसका वो रहेगा 80 to 100 mm ऑफ Hg। और इन्फेंट एंड नियोनेट के अंदर जो दोनों भी प्रेशर रहेगा वो रहेगा 60 to 80 mm ऑफ Hg रहेगा। इसके साथ साथ में प्रीटर्म के अंदर, प्रीटर्म के अंदर जो रहेगा वो रहेगा 40 to 60 mm ऑफ Hg। ये जो प्रेशर है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी एज में कितना प्रेशर रखते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, जब भी पेशेंट की सक्शनिंग की जाती है तो दो बातों का और ध्यान रखते हैं। एक तो अपने क्या करते हैं, स्टार्ट द सक्शनिंग, स्टार्ट कब करते हैं सक्शनिंग, विद विड्रॉल द कैथेटर। जब आप सक्शनिंग कैथेटर को विड्रॉल करोगे तब उस टाइम क्या करना है, आपको सक्शन स्टार्ट करना है। एक बात और ध्यान में रखनी है, इसके अंदर क्या है, रोटेशनल मैनर के अंदर, रोटेशनल मैनर के अंदर जैसे ही आप जैसे इंसर्ट किया है, इंसर्ट कर दिया ट्रेकेस्टोमी के अंदर कैथेटर को, और फिर उसके बाद में क्या करना है, अंदर वापस निकालते हैं, उस टाइम क्या करना है, आपको सक्शन मतलब स्टार्ट करना है। और क्या करना है, रोटेशनल मैनर के अंदर, ऐसे रोटेशनल मैनर के अंदर पूरा क्या करना है, बाहर निकालते रहना है। अगली बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो एक टर्म है इसके अंदर, डी कैनुलेशन। इस ट्रेकेस्टोमी के अंदर एक बार पूछा गया था कि डी कैनुलेशन क्या होता है। तो डी कैनुलेशन जो होता है, रिमूवल ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव करेंगे तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, डी कैनुलेशन बोलते हैं। आगे भी बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो पोजीशन। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर जो ट्रेकियोस्टोमी में जो पोजीशन दी जाती है वो क्या रहेगी, रोज पोजीशन। कैसी पोजीशन, रोज पोजीशन। रोज पोजीशन कैसी होती है, जो शोल्डर है उसके नीचे क्या लगा दें, पिलो, जो हेड है वो क्या हो जाएगा, हाइपर एक्सटेंड हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, रोज पोजीशन बोलते हैं। इसके बाद में आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर जो प्रोसीजर जो पोजीशन देते हैं उसका नाम है सेमी फाउलर पोजीशन। कैसी पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन। इसमें क्या करेंगे, हेड ऑफ बेड को अपने एलिवेट करते हैं, हेड ऑफ बेड को कितना, 30 to 45 डिग्री एंगल, 30 to 45 डिग्री एंगल क्या कर देते हैं, उसको हेड ऑफ बेड को एलिवेट कर लिया जाता है। तो ट्रेकियोस्टोमी का जो ये टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।